बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बड़सर पीडब्ल्यूडी विभाग की एक ऐसी लापरवाही की तरफ जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको तो परेशानी हो ही रही है, साथ साथ में लोगों की जान को जोखिम भी है। आप जैसा कि जानते हैं कि डिपार्टमेंट्स का जिम्मेवारी बिल्कुल कार्य कराने का रहता है और ठेकेदारों को टेंडर दिए जाते हैं, काम दिया जाता है, लेकिन उस काम को कराने का अर्थ ये नहीं है कि उसकी वजह से लोगों की जान को जोखिम में डाला जाए और जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान करने की बजाय उनके ऊपर और समस्या पैदा कर दी जाए। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ जोड़ियम में, जोड़ियम जहाँ पर महरे से जोड़ियम के पास जोड़ियम का स्कूल है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मास्क उतारना पड़ेगा क्योंकि बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये स्कूल आप देख रहे हैं जोड़ियम का बिल्डिंग, ये स्कूल की बिल्डिंग है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और इसके साथ में आप ये जगह देख रहे हैं जहाँ पर अभी ये पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ पर जो है वो एक वॉल लगाई जा रही है, रिटेनिंग वॉल लगा के, डंगा लगाकर दोनों तरफ से इस रोड को थोड़ा सा चौड़ा करके और इसको बढ़िया बनाने का काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, किया भी जाना चाहिए, लेकिन किसी तरक्की को करने का अर्थ ये नहीं है कि आप एक आम आदमी की ज़िंदगी को रिस्क में डाल दें। आम आदमी का रिस्क का मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो अभी आप रोड देख रहे हैं साफ़, ये भी इन्होंने अभी साफ़ किया है, अभी ट्राली लगाई है, ट्राली लगा के इन्होंने अभी इसको पानी से वॉश किया है। लेकिन कल ये रोड जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3-4 इंच का कीचड़ जो था वो इस रोड पे पड़ा हुआ था और यहाँ तक एक हादसा भी यहाँ पर हो गया। एक महिला जो है उनको चोट लगी और वो चोट इसलिए लगी कि गाड़ी लोड की हुई यहाँ से जा रही थी और वहाँ पर मिट्टी के ऊपर से वो गाड़ी स्लिप होगी और स्लिप होने की वजह से वो गाड़ी रिवर्स होगी। रिवर्स का मतलब आप समझ सकते हैं मिट्टी के ऊपर किस तरह स्लिप होती है। वो स्लिप होती हुई इस दीवार से लगी जाकर और इस दीवार के नीचे एक साथ महिला खड़ी हुई थी, उन महिला के ऊपर चोट लगी, उनके कंधे वगैरह पे चोट लगी है। हालांकि उनको अभी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया गया है। बड़सर के बाद में उनको हमीरपुर भी ले जाया गया है। इशू क्या है यहाँ पर? इशू ये है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी आखिर सोए कहाँ रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हम लोगों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। साहब, आप काम ही सवाल उठाने वाले करते हो। एक रोड चलता हुआ जहाँ पर हज़ारों वाहन एक दिन में चलते हैं, अगर उन रोडों पे आप इस तरह का काम करके मिट्टी खुदाई करके डाल देंगे तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? पीडब्ल्यूडी विभाग की है, ठेकेदार की है या लोगों की है? अब लोगों का काम है रोड पर चलना। अगर लोगों पे जो काम करे जा रहे हैं रोड पे वो लोग तो न करेंगे, वो तो पीडब्ल्यूडी विभाग ही करेगा। तो जब यहाँ मिट्टी पड़ी हुई थी तो क्यों वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं की गई? मैं तो देखिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये कमी हमारे डिपार्टमेंट्स की है, हमारे सरकारों की है, क्योंकि अधिकारियों के खिलाफ जो निगरानी की जाती है उस निगरानी में अगर कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हाँ, ठेकेदार की भी गलतियां मानी जाती हैं, लेकिन ठेकेदार के पास अनस्किल्ड लेबर भी हो सकती है। ऐसे में अगर पीडब्ल्यूडी विभाग के जेईज या फिर वहाँ के जो उनके सुपरवाइजर्स हैं, अगर वो खड़े रहकर अपने आप उन सब चीज़ों को जो व्यवस्थाएं हो जाती हैं उनको ठीक करवा दें तो गलतियां होने का चांस नहीं रहता। क्योंकि अगर आपको इतनी इमरजेंसी तो आप रोड बंद कर दीजिए और रोड बंद करने के बाद सारा काम कराइए ताकि लोगों की जान जोखिम में ना आए। मेरा तो ये मानना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ ऐसी चीज़ों में लापरवाही से कार्य करने, लोगों की जान को जोखिम में डालने के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। क्योंकि बात ये छोटी सी नहीं है, बात ये है कि अगर यहाँ पर कोई महिला जो ट्रक के नीचे चोट लगी, उनकी कोई हादसा भी हो सकता था और भी लोग यहाँ पर गिर सकते। पूरी रात ही ऐसे का ऐसे रहा। अभी सुबह आकर जब इन लोगों को ये थोड़ा सा आभास हुआ कि अब इनके ऊपर डंडे पड़ने वाले हैं और इनकी जो किरकिरी होने वाली है, तो ये लोग आकर अभी इसको ट्राली से वॉश करा के इसको निकल गए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पाइप डला हुआ है। कितने दिन इस पाइप को डले हुए, मैं यहाँ के लोगों से ही बात आपकी कराऊंगा। पिछले 3 से 4-5 दिन से पाइप भी डला हुआ है। इस तरह की चीज़ों में मेरे सहयोगी अभी दिखा रहे थे, ऊपर तक पूरा रोड पर से मिट्टी भरी पड़ी है। कोई बाइक वाला स्लिप हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है और लोग गिर रहे हैं। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कराऊंगा और जिनका कल ट्रक था, जिनको साथ जो हादसा हुआ, मैं उनको भी सामने बात कराऊंगा। बलदेव जी, जैसा कि आपने अपनी बात बताई कि इस तरह से समस्या हुई और इस तरह से समस्या चल रही थी, बताएं पूरी समस्या क्या थी? कल सर इन्होंने खुदाई की और 3-4 इंच के करीब इस रोड में पूरे में मिट्टी डाल दी। जब तक बारिश थी तब तक नहीं थी बारिश, तब तक तो रोड यहाँ से ब्लॉक करके रखा। जब बारिश खुल गई तो जेई साहब ने रोड से अपनी गाड़ी हटाई और इधर साइड में लगा दी और जब ट्रक वहाँ से स्किट करके दीवार के साथ लगा तब जो है वो
जेई और ठेकेदार सब एकदम गोली होके भाग गए। तो जब काम यहाँ कराया पे जा रहा तो ठेकेदार यहाँ उपलब्ध थे? ठेकेदार कोई नहीं था, ये लेबर थी उसकी, वो भी गोली ले गया फटाफट। और पीडब्ल्यूडी के 2-3 आदमी लगे हुए थे यहाँ पर। अच्छा, तो ये पीडब्ल्यूडी द्वारा काम कराया जा रहा है या ठेकेदार द्वारा, किसी द्वारा? ये तो सर ठेकेदार का ही होगा, किसी का, या पीडब्ल्यूडी का होगा। पीडब्ल्यूडी के आदमी यहाँ सुपरवाइजर वगैरह खड़े थे? सुपरवाइजर थे, तो जब जेई थे। ऐसा हादसा हुआ तो आप लोगों ने कोई बातचीत करी उनसे बताई समस्या, क्या कहा उन्होंने? सर रुका ही कोई नहीं है यहाँ पर, 1 मिनट भी नहीं रुका। जैसे ही गाड़ी स्किट की और औरत को चोट लगी, एकदम गोली हो गए, वो भाग गए। जब फोन किया उनको तो हम दफ्तर में बैठे हुए हैं। तो इसकी जो हादसा ऐसे इनकी नेग्लिजेंसी जो होता है, तो इसके हादसे के जिम्मेवार यही आदमी होने चाहिए। ठेकेदार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और उसके जेई के ऊपर होनी चाहिए। जेई फील्ड का जेई है, ये ऑफिस का जेई थोड़ा। जब हादसा हो गया तब जाके दफ्तर में बैठ गए, ठेकेदार घर में सो गया जाके लेबर लेके। अच्छा है, तब से कम अगर कल इसको साफ कराया होता ना, तो इन्होंने कोई चिन्ह मार्क लगाया हुआ रोड का, कि रोड प्रॉन एरिया है, इसमें जो है सावधानी से चलें। अननोन को आदमी को आता है तो इसने सीधा स्किट करके वो तो नाले में जाएगा जी। है जी। कई स्कूटर सवार, कई एक औरत को भी चोट लगी है यहाँ पे, यहाँ सिर में, बाइक पे बैठी थी, स्किट की बाइक और गिर गई। कल की बात है जी। अच्छा। और कई स्कूटर वाले, दुकानदारों से पूछ लिया जाए, कई स्कूटर वाले यहाँ पर गिर रहे हैं। तो ये खुदाई कल ही की है इन्होंने? कल की है जी, कल ही की। हाँ जी। देखिए यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये निकल कर आता है कि जब विभाग के लोग यहाँ खड़े रहते हैं, जब इन्होंने गाड़ियाँ यहाँ लगाकर इसको खुदवाया, बहुत अच्छा काम किया कि इसको सेफ्टी के प्रिकॉशंस इन्होंने फॉलो किए। लेकिन जैसे बारिश शुरू हुई, बारिश शुरू होते ही यहाँ से रोड को खुला छोड़ देना और फिर वाहनों के लिए जाना, और वो मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, उसके ऊपर स्लिप हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। देखिए ये जो मिट्टी है, देखिए इसके ऊपर किस तरह स्लिप होते हैं। देखिए मेरा पैर स्लिप हो रहा है यहाँ पर भी, आप समझ सकते हैं। तो जब इस तरह से गाड़ियाँ ऊपर चलेंगी तो ये स्लिप होने से जब हादसे हो जाते हैं तो उनका जिम्मेवार आखिर कौन होगा? पीडब्ल्यूडी विभाग को अगर मान लीजिए कार्य कराना है, उस रोड को मैं दिखाऊंगा आपको आगे तक। देखिए बाइक वाले आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी मुश्किल, वो आगे तक देखेंगे पूरा कीचड़ भरा पड़ा है, नालियाँ बनाई जा रही हैं। तो अगर आप लोग कार्य करा रहे हैं, पहली बात तो बरसातों से पहले कार्य होने चाहिए। बरसातों के बीच में आकर इन कार्यों को कराने का जो औचित्य है, मुझे लगता है कि आपको इसमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ में मैं पीडब्ल्यूडी के संज्ञान में एक और भी मुद्दा लाना चाहता हूँ यहीं पर, कि देखिए जैसे ये बॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये गहरा नाला है। देखिए यहाँ 30-40 फुट तो गहरा नाला ही है, और यहाँ पर स्लाइड भी हो रहा है, और ये वैसे भी उतराई की जगह है। अगर यहाँ पर एक इसी तरह से एक पैराफिट लगा दिया जाए, पूरी तरह से वॉल लगाई जाए, बल्कि पैराफिट की भी यहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ पैराफिट की बजाय यहाँ वॉल लगा दी जाए थोड़ा आगे तक, ताकि यहाँ पर किसी तरह से प्रोटेक्शन, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं बाइक सवार है या कोई व्यक्ति है, वो गिरने से यहाँ पर उसको जो कहीं हो सकता हादसा, उससे बचाया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें जेईज़ को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जेईज़ का काम क्या है? जेईज़ का काम ऑफिस में बैठकर कागज़ काले करना नहीं है। जेईज़ का काम है साइट्स पर जाकर, मौके पर जाकर एक एक चीज़ को देखना। इवन देन एसडीओ का, एक्शन का, इनका सबका एक रोल है कि सब लोग साइटों पे जाएं, काम पे देखें जाकर कि कहाँ पर क्या गलतियाँ, कहाँ रोडों पे क्या चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि मीडिया में कोई चीज़ें आएगी तभी आप करेंगे, वो आपकी जिम्मेवारियाँ भी बनती हैं। कार्यों को बरसातों से पहले अगर ना ख़त्म किया हो आपने, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी नहीं। अब इतनी भारी बारिश हो रही है और बारिश के बीच में इस तरह से लोगों का आना जाना रहता है, पैदल लोगों को भी दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर केवल वहाँ पर ऑर्डर करते हैं और सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर जो है वो अपने अधिकारी होने का जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि उन लोगों को फील्ड में आना चाहिए, ठेकेदारों के ऊपर निगरानी करनी चाहिए, खड़ा रहकर काम करना चाहिए, और आम जन को कोई समस्या ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये जिम्मेवारी किसकी है? लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाहियाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी किसी तरह से भी छुपी हुई नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग एकदम मतलब सिर्फ गैर जिम्मेदाराना कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कई जगह अच्छा कार्य भी किया जाता है, पर कहते हैं ना 100 काम आप अच्छा करो, एक गलत हो जाता है तो वो गलत ही काउंट किया जाता है, क्योंकि उससे किसी की जान जा सकती है। इसलिए यहाँ पर एक जो बड़ी प्रश्न है वो मैं खड़ा करना चाहता हूँ कि अधिकारियों को डर नहीं है, कर्मचारियों को फिक्र नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई नेता, राजनेता, कोई ना कोई आदमी उनकी सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ठेकेदारों को अपनी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि कोई राजनेता का सपोर्ट उनको मिल जाता है। ये तो वही वाली बात होगी कि जब एक घर में बच्चा होता है, जब उसको माँ बाप का डर नहीं होता है, जब माँ बाप उससे नहीं पूछते तो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उल्टी आदतों में चला जाता है। यही हाल डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों का है, क्योंकि ऊपर के अधिकारी पूछते नहीं हैं। सरकारों को केवल अपने बोर्ड से मतलब है, राजनीति से मतलब है। एक आम आदमी मर जाए तो कोई फर्क नहीं इनको पड़ता है, क्योंकि जिस महिला को बेचारी को चोट लगी है उस महिला से पूछें,
उसके परिवार से पूछिए कि उनके लिए कितना दर्द है। जिस गाड़ी वाले के साथ में हादसा हो गया उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, आप सोचिए। क्योंकि हादसा तो तभी हुआ ना जब यहाँ मिट्टी पड़ी हुई थी, और मिट्टी यहाँ पड़ा रहना किसकी गलती है? ये पूर्ण रूप से पीडब्ल्यूडी की गलती है। तो जेई साहब से स्पष्टीकरण लेना चाहिए, ठेकेदार से भी इसके लिए एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, और अधिकारियों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि जहाँ भी काम किया जाए वहाँ पर एक तो नियम कोई फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखिए कोई भी यहाँ पर इन्होंने मार्क नहीं किया हुआ है कि यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पर प्रगति कार्य चला हुआ है, यहाँ कोई टेपिंग नहीं किया हुआ है, यहाँ पर किसी तरह से कोई भी चीज़ जो पीडब्ल्यूडी ने जो नियमों के साथ होनी चाहिए वो नहीं की हुई है। तो फिर जिम्मेवार कौन? तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए। और हम तो देखिए बोलेंगे, हमारी बात तो आपको बुरी लग सकती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके स्पष्टीकरण की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं आपकी की हुई करतूतें। यहाँ पर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं यही तो हाल है आपका। तो स्पष्टीकरण आपसे तब मांगा जाए जब आपने कार्यों को सही किया हो। आप गलत कार्य करवाते हैं, आपके ठेकेदार आपके जेई गलत कार्य करते हैं, और आप लोग कुर्सियां तोड़ रहे हैं, ऑफिस में बैठ के सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, एक आम आदमी परेशान है। इस एटीट्यूड को बदलिए और अपने कार्यों को सुधारिए, यही हम कहना चाहेंगे जनता की तरफ से। आपके लिए हमारा तरफ से हम अपनी जनता की आवाज़ जीवनसार न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इस तरह की लापरवाही ना करें। आम आदमी को परेशानी होती है और विभागों के ऊपर जो विश्वास है वो टूटता है। जीवनसार न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इसी तरह से, और हमारी खबर को अगर अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के लापरवाही क्या वाकई में ही जो बताई जा रही हैं वो होती हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।